छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को सर्वे की तैयारी शुरू कराने को कहा है। सर्वे के लिए कार्य योजना 20 मार्च तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे से जानकारी मिलने से योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी। चिन्हित पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में साल 2011 से देश में जनगणना नहीं होने की बात कही थी और हितग्राहियों को लाभ के छत्तीसगढ़ में सर्वे कराने की घोषणा की थी। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य, अब सीधा सवाल मन में यही आता है कि वाकई सरकार योजनाओं के लिए जातिगत और सांख्यिकी गणना चाहती है या दरअसल केंद्र की सरकार को सीधा घेरना चाहती है कि आप मत दीजिए जनगणना के आंकड़े, हम अपनी जनगणना कराएंगे और अपनी योजना अपने हिसाब से लागू करेंगे? देखिए, फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है आसिफ कि एक सद है सब सद है, क्योंकि एक तो सर्वे होगा, लेकिन इस सर्वे में केंद्र सरकार की भी योजनाओं के क्रियान्वयन किस तरह से उसका लाभ मिल रहा है और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से भी किस तरह का लाभ ग्रामीण परिवेश में लोगों को मिल रहा है, इस बात का आकलन होगा, इस बात की जानकारी जुटाएगी। मतलब साफ है कि एक तो उन जानकारियों को जुटाने के बाद सरकार उस पर अमल करेगी कि आखिर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो उसे कैसे आवास योजना का लाभ दिलाया जा सके, किसी के घर में बिजली नहीं पहुंची है तो कैसे बिजली पहुंचाई जा सके, किसी के घर में गैस का कनेक्शन नहीं आया तो कैसे गैस का कनेक्शन पहुंचाया जा सके, जो तमाम बातें पिछले दिनों सीएम भूपेश बघेल ने भी बताई थी। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये साल चुनावी साल है आसिफ, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तब जबकि केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है छत्तीसगढ़ में, और तब जबकि भाजपा खूब ढिंढोरा ये पीट रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बदौलत ही छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में जो लाभ मिल पाया है ग्रामीण परिवेश में लोगों को, वो मिला है, बल्कि राज्य सरकार तो फिसड्डी साबित रही है। तो कैसे इन आरोपों पर घेरा जा सके, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से जब जानकारियां जुटा ली जाएगी और जब जानकारियां मिल जाएगी कि किसको लाभ मिल रहा है नहीं मिला, मसलन अगर हम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना की अगर हम बात करें तो किसी को इसका लाभ मिला, लेकिन उसके बाद पिछले 2-2.5 साल से अगर वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हो, गैस कनेक्शन ही भरवा नहीं पा रहा हो, तो फिर क्या इसका लाभ रहा? तो ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पहलुओं को देखा जा सकता है, सियासी नजरिए से भी देखा जा सकता है, चुनावी साल के नजरिए से भी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इसके पीछे जो मंशा बता रही है वो यही बता रही है कि पिछले दिनों जो सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण के दौरान भी घोषणा की, विधानसभा में जो घोषणा की कि सर्वे कराया जाएगा 1 अप्रैल से, और सर्वे कराकर ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर कौन सी योजनाओं से कौन से लोग महरूम हैं, और महरूम हैं तो कैसे उसका फायदा दिलाया जा सके। तो ये तर्क कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का दिखाई देता है। तर्क तो सरकार दे रही, लेकिन सत्य एक बात और समझ में आ रही है, और वो ये, जब चुनावी साल है तो सरकार जरूर जानना चाहेगी कि किस जाति के, किस वर्ग के कितने लोग किस इलाके में रहते हैं। बूथ भी साधना है, वोटर लिस्ट भी साधनी है, और उस हिसाब से घोषणाएं या योजनाएं या फिर मैनिफेस्टो भी तो तैयार करना है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, क्योंकि स्पष्ट तौर पे अभी जो जानकारी आई है सरकार के द्वारा उसमें कहा गया है कि आर्थिक और सामाजिक आधार पे सर्वे होगा। मतलब आर्थिक सामाजिक से स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि तमाम जानकारियां जो हैं वो जुटाई जाएंगी राज्य सरकार स्तर पे। आखिर समाज में जो है किस तरह का है, मतलब परिवार जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है ग्रामीण परिवेश में या गरीबी रेखा से ऊपर निवासरत है, क्या क्या सुविधाएं उसके पास है, क्या क्या सुविधाएं नहीं है। मतलब कि समझिए इस तरह से कि जिस तरह से जनगणना में तमाम जानकारियां जुटाई जाती है, लगभग उसी तरह की जानकारियां होंगी। हालांकि इसका क्या प्रारूप रहेगा, ये तमाम कार्य योजना बनाकर 20 मार्च तक प्रस्तुत अधिकारियों को देने सरकार निर्देश दिए हैं। एक तीर से कई निशाने, सियासत में इसे ही मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। बहुत धन्यवाद आपका सत्य, इस तमाम जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।